बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। डेरा गाजी खान में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, तेरीना रंजिश 3 कीमती जानें ले गई। गजोजी पुल के नज़दीक मुल्ज़िमान की फायरिंग, एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या लधानी और वजानी कबीले में पुरानी रंजिश चली थी। लधानी कबीले के मुल्ज़िमान ने पेशी पर जाने वाले वजानी कबीले के 4 अफराद पर फायरिंग कर दी। IG पंजाब का वाक़ये का नोटिस, रिपोर्ट तलब। नारोवाल के नवाही गांव नागरे में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 3 अफराद मलबे तले दब गए, 2 अफराद जान बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत लकड़ी से बनी थी, ज्यादा बारिश की वजह से गिरी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मॉनसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। पेशावर के इलाके फकीर कले में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, एक खातून जान बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत हालिया बारिशों के बायस बोसीदा हो चुकी थी। बहावल नगर के इलाके थाना तख्त महल की हदूद में खातून से मुबैना ज्यादती का मामला, DPO फैसल गुलजार का नोटिस, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सदर सर्कल की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम के छापे जारी। पेशावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज्यादती के बाद बच्चियों को कत्ल करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक, कहते हैं मुल्जिम सुहेल वारदात के लिए इतवार के दिन का इंतखाब करता था। पहले 2 वाकयात से कोई सुराग नहीं मिल सका। आखिरी वारदात 17 जुलाई को हुई, जहां से लीड मिली। मुल्जिम शातिर और चलाक और ज़हनी मरीज है। मुल्जिम के एतराफ पर किताब लिखी जा सकती है। सरगोदा में नशे में धुत अफराद की शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग। कोट मोमिन में अहमद गोंदल नामी दुल्हा भी अपनी शादी में आधे दर्जन दोस्तों के साथ जदीद असलहे से फायरिंग करता रहा। तकरीब में पुलिस एहलकार भी दावत आम का मजा उठाते दिखाई दिए। इलाके में अंधाधुंध फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया। इलाका मकीनों की पुलिस को मुतअद्दिद बार इत्तला के बावजूद मौके पर ना पहुंच सकी। जहलम में जाली पुलिस मुलाजिम असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद, मुल्जिम के 2 साथी भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम राजा अदनान पुलिस मुलाजिम बनकर नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त का काम करता था। मुल्जिमान से पुलिस वर्दी की तस्वीर और जाली सरकारी कार्ड भी बरामद। कंदकोट में तंगवाई से अगवा होने वाला 3 साला बच्चा ताहाल बाजियाब ना हो सका। बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी करके सील कर दिया गया। पुलिस ऑपरेशन में 400 एहलकार जदीद मशीनरी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मयारी और मिलावटी दूध सप्लायर्स के खिलाफ एक्शन। कंगनपुर में 1100 लीटर गैर मयारी दूध मौका पर तलफ। फूड सेफ्टी टीम ने 100 लीटर कुकिंग ऑयल और 50 किलो खुश्क दूध जब्त कर लिया। मसनूई दूध बनाने वाली मशीनरी और गाड़ी कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बलोचिस्तान में मानसून की हलाकत खेजी जारी, हालिया बारिशों से रिकॉर्ड तबाही। जिला लसबेला में सैकड़ों अफराद रेले में फंस गए। सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज। ओड़की और दीगर मकामात से सैलाबी रेले में फंसे 250 अफराद रेस्क्यू। सूबे भर में बारिशों के बायस जांबहक अफराद की तादाद 106 हो गई। 6077 घर मुनहदम, जबकि 712 मवेशी सैलाबी पानी की नजर हो गए। कान मेहतरजई, खानोजई के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। और पाक बहरिया का सिंध और बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सिविल इंतजामिया की मुसलसल मुआवनत कर रहा है। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने से पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में राशन और दीगर ज़रूरी सामान पहुँचाया।
हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा गाजी खान थाना सदर के इलाके कचोजी पुल के नज़दीक फायरिंग का वाकया पेश आया है। मुल्जिमान की फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी और जाँ बहक होने वालों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, पुरानी रंजिश की बिना पर फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक लधानी और बजानी कबीले में पुरानी रंजिश चली आ रही थी कि आज सुबह यह वाक़या पेश आया। नारोवाल के नवाही गांव नागरे में एक मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 3 लोग मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू 1112 की टीम ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। लकड़ी की छत बारिश ज्यादा होने की वजह से गिर गई। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने नूर बीबी को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके THQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया, जबकि उल्फत और फजल मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पेशावर में हालिया बारिशों से मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक पेशावर के इलाके फकीर कले में घर की छत अचानक मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान तीनों अफराद को मलबे तले से निकाल लिया गया। हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गई। हुकाम के मुताबिक छत हालिया बारिशों के बायस बोसीदा हो चुकी थी। उधर बहावल नगर के थाना तख्त महल की हदूद में खातून से मुबैना ज्यादती का मामला सामने आया है। DPO फैसल गुलजार ने वाक़े का नोटिस लेकर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सदर सर्कल की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़िम जा इंसारी ने कहा कि पेशावर में ज्यादती के बाद बच्चियों को कत्ल करने वाला दरिंदा गिरफ्तार कर लिया। 25 साला मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़िम जा इंसारी का कहना था, मासूम बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। कत्ल की तीनों वारदातों में मुमासलत थी। कातिल तक पहुंचने के लिए कई घंटों की CCTV फुटेजेस देखी गई। सीरियल किलर मुल्जिम का DNA मैच कर लिया गया तो मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरगोदा में थाना कोट मोमिन के इलाके OP में शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग। मेरे यार की शादी है कि नशे में धुत अफराद जदीद आतिशी असलहे से फायरिंग करते रहे। शादी की तकरीब में अहमद गोंदल नामी दुल्हा भी अपनी शादी में आधी दर्जन दोस्तों के साथ जदीद असलहे से फायरिंग करता रहा। शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार भी दावत आम का मजा उठाते और फायरिंग देखते रहे। शहरियों ने कानून को जूते की नोक पर रख लिया। जेहलम में जाली पुलिस मुलाजिम असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जाली पुलिस मुलाजिम से भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया। मुल्जिम के 2 साथी भी गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम राजा अदनान पुलिस मुलाजिम बनकर नाजायज असलहे की खरीद और फरोख्त का काम करता है। उधर कंटकोट में तंगवाई से अगवा होने वाला 3 साला बच्चा जुनैद अहमद बाज़ेयाब ना हो सका। जिला भर के पुलिस का SHO गुलाम कादिर जतोई की क़यादत में कच्चे में ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी करके सील कर दिया है। पुलिस ऑपरेशन में 400 एहलकार जदीद मशीनरी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कसूर में DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड अथॉरिटी की टीम का गैर मयारी और मिलावटी दूध सप्लायर्स के खिलाफ एक्शन। कंगनपुर में 1100 लीटर गैर मयारी दूध को मौका पर तलब कर दिया। टीम ने 100 लीटर कुकिंग ऑयल और 50 किलो खुश्क दूध को भी मौका पर जब्त किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में मानसून की हलाकत खेजी जारी है, जहां हालिया बारिशों ने रिकॉर्ड तबाही मचाई है। जिला लसबेला में सैकड़ों अफराद रेले में फंस गए। सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला लसबेला में तूफानी बारिश के बाद सैकड़ों अफराद सैलाबी रेले में फंस गए, जबकि ओड़की और दीगर मकामात से सैलाबी रेले में फंसे 250 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। पाक बहरिया की जानिब से हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सिविल इंतजामिया की मुसलसल मुआवनत कर रहा है। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में राशन और दीगर ज़रूरी सामान पहुँचाया है। तर्जमान का कहना है कि पाक बहरिया मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दा इलाकों के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशां है।
آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ کبیروالا میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے حوالے سے THQ اسپتال میں آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز اور سٹاف نے شرکت کی۔ سول ہسپتال میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر رانا عمران ارشد، ڈیپٹی DHO وسیم حیات، ڈاکٹر شفقت ترین اور MS ڈاکٹر موسیم رضا بھٹا کی سرپرستی میں ہیپاٹائٹس آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس ڈے منانے کا مقصد عوام کو اس موذی مرض کے متعلق آگاہی دینا ہے۔ وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر میاں محمد رفیق احسن اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا شاہد پرویز نے میلسی میں محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے روٹس کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر میاں محمد رفیق احسن اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا شاہد پرویز نے محرم الحرام کے جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر متعلقہ محکموں کو جلوسوں، مجالس کے راستوں کی مرمت، صفائی ستھرائی اور PTCL کی تاروں کو اونچا کرنے کی ہدایت کرتے رہے۔ ادھر وہاڑی کے نواحی علاقہ موضع جلال کہم کا رہائشی پرائمری اسکول کا ٹیچر نذیر احمد شاہ بااثر زمیندار اور محکمہ انہار کے ظلم کا انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ وہاڑی کے نواحی علاقے موضع جلال قہم میں بااثر زمیندار امین، غلام سرور اور صبغت اللہ وغیرہ نے محکمہ انہار کی مبینہ ملی بھگت سے راجبہ سرگانہ کے سرکاری کھال کو ختم کر دیا، جس سے متاثرہ اسکول ٹیچر نذیر احمد شاہ کی 4.5 ایکڑ زمین بنجر کر دی گئی۔ نذیر شاہ نے اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ادھر بجلی کے ظالمانہ ٹیکسوں اور حکومتی نوٹیفیکیشن کے باوجود مزدور کی اجرت میں اضافے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف لیبر قومی موومنٹ کمالیہ کے کارکنان تھانہ چوک کمالیہ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کمالیہ میں حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ہزاروں روپے ٹیکس اور حکومتی نوٹیفیکیشن کے باوجود مزدور کی ماہانہ اجرت نہ بڑھانے پر پاکستان لیبر قومی موومنٹ کی قیادت میں مزدوروں کی ریلی اور احتجاج حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔